ब्रह्मचारी श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 के बिहार बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं विद्यार्थियों को बाबू साहब सर जी के तरफ से सुस्वागतम। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स की एक महत्वपूर्ण शाखा आप लोगों को गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा त्रिकोणमिति से परिचित कराने के लिए जा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थियों से हमारी अपील है कि मेरी बात को गौर से सुनें और मैं जब बोर्ड पर लिखूंगा उसको गौर से आप अवलोकन कीजिएगा और फिर उसको नोट डाउन कीजिएगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज की माप, और त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 कोण होता है और 3 भुजा होती है। तो त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोण और भुजा के संबंध के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और अब हम आपको बोर्ड पर लिख करके स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब 3, GONO गोनो मतलब भुजा कोण, और METRON मेट्रोन मतलब होता है मिति माप। ये तीनों ग्रीक भाषा का शब्द है। किसी मैथमेटिक्स में आपको 2 ग्रीक भाषा के मेल से त्रिकोणमिति को बताया है, ट्रिगोनो जोड़ मेट्रोन। तो कोण भी समझ लीजिए आप। हम लोग पिछली कक्षा में कोण को पढ़े हैं, आप चौथी पांचवी कक्षा में कोण से परिचित हैं। 2 भुजा जब किसी बिंदु पर मिलती है तो उसके झुकाव को हम कोण कहते हैं, और जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको कहते हैं शीर्ष बिंदु वर्टेक्स। एक होती है आदि भुजा, आरंभिक भुजा, और एक होती है अंतिम भुजा। टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन हम बोर्ड पर बताएंगे तो आप अच्छा से समझिएगा। आज हम आपको त्रिकोणमिति से परिचित करा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, ये हो गया आपको त्रिकोण मिति। त्रि का मतलब हुआ 3, कोण का मतलब हुआ कोण, और मिति का मतलब हुआ माप। त्रिकोणमिति का मतलब हुआ 3 कोण मतलब त्रिभुज की माप। अब आप कोण समझिए। दो सरल रेखा जब किसी बिंदु पर मिलती है तो उसके
झुकाव को कोण कहते हैं। अब आप नोट में समझिए, त्रिभुज के 6 भाग मतलब अंग होते हैं। 3 कोण और 3 भुजाएं। इस प्रकार त्रिकोणमिति गणित की वह महत्वपूर्ण और उपयोगी शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज का कोण तथा त्रिभुज की भुजा की माप का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ये आपको हम त्रिकोणमिति को हम हिंदी के अनुसार आपको हम खंडित करके आपको त्रिकोणमिति समझाने का प्रयास किए हैं। आप इसको आप नोट कर लीजिए। त्रिभुज का 6 अंग होता है, 6 भाग होता है, उसमें 3 भुजा होती है और 3 कोण होता है। तो त्रिकोणमिति मतलब 3 कोण की माप। और कोण कैसे बनता है? 2 भुजा के मेल से जो झुकाव पैदा होता है उसको कोण कहते हैं। कोण भी आपको हम डिटेल से बताएंगे। तो त्रिकोणमिति गणित की वह महत्वपूर्ण और उपयोगी शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज का कोण तथा त्रिभुज की भुजा की माप का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। अब आप इंग्लिश में आइए। ट्रिगोनोमेट्री, इसका स्पेलिंग हुआ ट्रिगोनोमेट्री, जिसका मतलब हुआ त्रिकोण मिति। ट्रिगोनोमेट्रॉन से बना है त्रिकोणमिति। और ये 3 ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें त्रि का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप।
तो ट्रिगोनो और मेट्रोन ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसके मेल से आपको बन गया है क्या, ट्रिगोनोमेट्री। किसी किसी पुस्तक में ट्रिगोनो जोड़ मेट्रोन, दो ग्रीक भाषा के मेल से ट्रिगोनोमेट्री बना, ऐसा बताया गया है। ये भी ठीक है। ट्रिगोनो मतलब होता है त्रिभुज, और मेट्रोन का मतलब होता है मिति। मिति मतलब माप, त्रिभुज मतलब तीन भुजा से घिरा बंद क्षेत्र। तो क्या कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री इज एन important branch of mathematics which studies about triangle in detail related with angle and side। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हुआ त्रिकोणमिति। ट्री जोड़ गोनो जोड़ मेट्रोन से बनना है ट्रिगोनोमेट्री। ये तीनों ग्रीक भाषा का शब्द है। तो त्रि का मतलब हो गया तीन, गोनो मतलब भुजा, किसी किसी पुस्तक में कोण भी मिलेगा आपको। मेट्रोन माने मिट्टी मतलब माप। किसी किसी पुस्तक में ट्रिगोनो जोड़ मेट्रोन से बना दिया है ट्रिगोनोमेट्री। ये भी दोनों ग्रीक भाषा का ही शब्द है। और त्रिभुज तो आप परिचित ही हैं, तीन भुजा से घिरे बंद क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन कोण होगा और तीन भुजा होगा। त्रिकोणमिति का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ किया गया, मिस्र में और बेबीलोनिया में। वहाँ के खगोल शास्त्री पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापने में, पृथ्वी से ग्रह की दूरी नापने में, पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी नापने में त्रिकोणमिति की आवश्यकता को महसूस किए और इसको अस्तित्व में लाए। और आज जो है त्रिकोणमिति का तो विस्तृत अध्ययन हो रहा है भौतिक विज्ञान में, इंजीनियरिंग में त्रिकोणमिति के बिना तो काम ही नहीं चल रहा है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। अभी हम आपको त्रिकोणमिति से परिचित करा रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति अनुपात से शुरू करेंगे, वहीं से आपका 10वां का कोर्स शुरू होगा। और त्रिकोणमिति 10वीं कक्षा से ही प्रारंभ की गई है। जब आप मैट्रिक पास करके आईएससी में जाइएगा, 11वीं 12वीं में जाइएगा और मैथमेटिक्स लीजिएगा, तो उसमें भी आपको त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है। यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाइएगा, वहाँ भी त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है।
यदि आप बीएससी एमएससी मैथ से कीजिएगा फिर भी आपको त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है। त्रिकोणमिति का अध्ययन अब व्यापक अर्थ में होता है इंजीनियरिंग में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, और रॉकेट जितना उड़ रहा है उसमें भी फिजिक्स अप्लाई है, और फिजिक्स में आपको त्रिकोणमिति की यूज होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का उपयोग सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन के खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति की विधा को गणित में शामिल किए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से ग्रह की दूरी, पृथ्वी से खगोलीय पिंड की दूरी, ज्ञात करने के लिए खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति का सहारा लिए आज त्रिकोणमिति का व्यापक इस्तेमाल मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, अंतरिक्ष यान, स्पेस साइंस में, फिजिक्स में हो रहा है। सारांश यह है कि बगैर त्रिकोणमिति
बगैर त्रिकोणमिति के गणित, भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, का अध्ययन तथा विकास असंभव है। तो आज त्रिकोणमिति का बड़ा ही व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया था मिस्र और बेबीलोन का खगोल शास्त्री। अब क्यों किया था? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कितनी है, पृथ्वी से अन्य खगोलीय पिंड की दूरी कितनी है, इसको पता करने के लिए। आज तो ये स्थिति है कि चाहे मैथमेटिक्स का अध्ययन करना हो या फिजिक्स का अध्ययन करना हो या स्पेस साइंस का अध्ययन करना हो, बिना त्रिकोणमिति का विस्तृत अध्ययन करना ही असंभव है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि त्रिकोणमिति को बड़े ही रुचि से आप पढ़िएगा। त्रिकोणमिति से आपको मैथ में 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिला करके 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और ये त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल ब्रांच है। इसीलिए पूरी गहरी रुचि लेकर के आप अध्ययन कीजिएगा। हम आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं। फिर हम अगले वीडियो में आपको और भी बात को बताएंगे। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, घर में सुरक्षित रहिए और अध्ययन कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद।